वेलकम बैक। रोज़र हियर अगेन फ्रॉम यू। आपके सामने फिर से मैं रोज़र अपनी नई क्लास लेकर के आपके लिए आया हूँ। स्टूडेंट्स, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस। आप अपने सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। स्टूडेंट्स की और दूसरी प्रॉब्लम होती है वोकैबुलरी प्रॉब्लम। आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड नहीं कर पाते। आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे उसको एनहांस करेंगे। और आपकी तीसरी प्रॉब्लम है कि सर हाउ टू पुट द वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी कि अपने सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे लगाएंगे। जो मेरा कोर्स होता है वो इसी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं आपको ये बताऊंगा सर सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, सेंटेंस को कैसे बनाना है, सेंटेंस में वर्ड कहाँ लगाना है और सेंटेंस को प्रॉपर वोकैबुलरी के साथ में किस तरीके से अच्छी तरीके से उसको बिल्कुल डेकोरेट करना है। So there is no problem, so my dear students. I am with you, Mr. Roser. Again, my class is coming English word classes again for you. तो students, आज मैं एक आपकी बता रहा हूँ सर, जैसे you have given me the law of showering love, जिसकी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। आपने मुझे वो इतना प्यार दिया। मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट्स का इतना प्यार मुझे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। दैट व्हाट यू हैव गिवन, जो आपने मुझे बहुत जल्दी दे दिया है। तो सर डोंट वरी, मैं भी आपके इस प्यार की बिल्कुल रेस्पेक्ट करूंगा और मैं भी आपको नई नई चीज़ें सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड जस्ट टू स्पीक एंड ऑल, आपको अपनी स्पीकिंग को बेटर करने के लिए मैं भी नए नए तरीके को यूज़ करूंगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई एम रियली ब्लेस्ड बाय लविंग ऑफ यू। देयर इज शॉवरिंग लव फॉर मी। देयर इज नो प्रॉब्लम टू थैंक यू वेरी मच। आई एम जस्ट टेलिंग। तो टुडे आज मैं आपके लिए लेकर के जो क्लास लेकर के आ रहा हूँ सर, आज मैं आपके लिए क्लास डू और डज पर लेकर चल रहा हूँ सर। स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ तो वो डू का यूज करे और कहाँ पर वो डज का यूज करे सेंटेंस में। डू और डज ये दोनों सेंटेंस में, दोनों ही वर्ड सेंटेंस में कहाँ कहाँ कैसे पुट करने हैं ये आपको लगाना, कहाँ इसको फ्रेम करना है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर। मैं इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। डू और डज ये होता क्या है सर? ये होने की बात है कि डू और डज को हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास में टेंस होते हैं। वैसे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमारे पास में 3 टेंस होते हैं, लेकिन इन 3 टेंस के भी 12 टेंस बन जाते हैं, क्योंकि 12 टेंस बनते हैं। और 12 टेंस में बनने पर भी जो सबसे पहला हमारा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है सर? वो होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE की बात करो। दैट्स ऑल। जो हमारा सबसे पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम डू और डज का यूज करते हैं। अब डू और डज हम किस तरीके से यूज करते हैं सबसे पहले आप समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान काल कहता है कि ये हमारा वर्तमान काल है। प्रेजेंट का मतलब है जो हमारा काल चल रहा है, जो हमारा समय चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट को हम कैसे यूज करें? और प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए प्रेजेंट तो वर्तमान है, लेकिन ये इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट को समझने की बात है। देखिए, 2 चीज होती है हमारे पास में, 2 वर्ड होते हैं। एक होता है सर डेफिनिट और दूसरा होता है इंडेफिनिट। डेफिनिट वो वर्ड है, यानी जो चीज हमें निश्चित नजर आती है। कोई भी काम जो हमारा निश्चित है वो डेफिनेट है, और कोई भी काम जो हमारा अनिश्चित है वो हमारा इंडेफिनेट है। तो इंडेफिनेट की बात करें, ये प्रेजेंट तो है लेकिन इंडेफिनेट है। इट मींस बहुत सारे काम हम करते हैं लेकिन इसकी टाइम, इसका समय निश्चित नहीं है। हम कभी तो कुछ काम रोज करते हैं, कुछ काम हफ्ते 2 हफ्ते में करते हैं, कुछ काम 6 महीने में करते हैं और कुछ काम साल में करते हैं। वो सारे काम जो हम करते हैं वही हमारा प्रेजेंट होता है। और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं सर। देखिए, कुछ ये कहा जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में ते, ता, ती, ते आदि आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। बिल्कुल सच बात है। अगर आप ते, ता, ती को ढूंढेंगे तो सर प्लीज आपने इंग्लिश बोल ली नहीं बोली जाएगी, क्योंकि हम ट्रांसलेशन करते हैं, हम देखते हैं कि पहले ते आ रहा नहीं आ रहा तो बोल दो, नहीं आ रहा नहीं बोलो, इन बातों को छोड़ दो। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल आपको लेके चलता हूं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है लाइफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है आपकी
आदतें आपकी जिंदगी में कोई भी चीज जो शामिल है वही आपका प्रेजेंट है। सपोज सुबह सुबह उठना मेरी जिंदगी में शामिल है तो प्रेजेंट है। और सुबह सुबह उठना यानी कोई भी काम, जो भी काम मैं करता हूं और किसी भी काम को मैं करता हूं तो मैं सीधी बात कर रहा हूं, सब मैं अपनी बात करता हूं। इसको समझने के लिए हमें एक सीरीज पर जाना पड़ेगा। एक हम सीरीज पर जाके चलते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी सीरीज होती है वो ये सीरीज है। पूरे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा हम सबसे पहले उसको यूज करेंगे। जैसे मैं क्या हूं सर? मैं सब्जेक्ट हूं। और याद रखिएगा सब्जेक्ट को डूअर भी बोला जाता है, यानी जो काम करने वाला होता है उसे डूअर भी बोलते हैं। आप इसे डूअर बोल सकते हैं या फिर इसे सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और याद रखिएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद डायरेक्टली जस्ट वर्ब यानी मेन वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो वर्ब की सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। जो ऑब्जेक्ट यानी जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम को आप किसके लिए करें वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब सपोज मैं कहता हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है पहले मैं सब्जेक्ट को रखूंगा, इसके बाद सीधा मेन वर्ब रखूंगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखूंगा। वर्ब क्या है? किसी भी काम को, जो काम हम करते हैं वो हमारी वर्ब हो जाती है। जिस काम को मैं करता हूं मेरी वर्ब है। वर्ब का मतलब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं सर, वर्ब को मैं वर्क बोल रहा हूं सर, WORK। अगर मैं कहता हूं सर ये मेरा वर्ब जो है वो वर्क है, जिस काम को मैं करता हूं मेरा वर्क है। अगर मैं काम करता हूं सीधा बोलूंगा सर, सीधा मैं काम करता हूं, मैं कौन हुआ? मैं सब्जेक्ट हुआ, मैंने आई लगाया और सीधा इसके बाद में काम क्या हुआ? मेरा वर्क हुआ। तो मैंने क्या बोल दिया? आई वर्क, आई वर्क। सिंपल सी बात है। यानी कि एक बात है, कोई भी काम जिसको आप करते हैं जो आपकी जिंदगी में शामिल है वही आपका प्रेजेंट है। बस सिंपल सी बात है। और कोई भी काम मैं करता हूं तो सीधा बात करता हूं आई वर्क। मैं काम करता हूं सर। अगर मैं काम करता हूं तो बोल दूंगा आई वर्क। आई वर्क की बात कर रहा हूं सर। अब दूसरी बात है कोर्स है, अब मैं डू और डज दोनों की बात कर रहा हूं सर। डू का सेंस होता है दैट्स राइट, किसी भी काम को करना, किसी भी काम को करना सर डू होता है। अगर मैं कोई भी काम करना, दैट्स राइट, मैं काम करता हूं आई डू द वर्क, आई डू द वर्क यानी आई। अब या तो मैं सीधी बात करूंगा, मैं क्या करता हूं? काम करता हूं, आई डू क्या? द वर्क, आई डू द वर्क, आई डू द वर्क। सिंपल सी बात है। मैं कॉलेज जाता हूं, सिंपल सी बात है। भाई कॉलेज जाता, कौन जाता कॉलेज? मैं जाता हूं, आई। अब कॉलेज जाना यानी जाना मेरी वर्ब बनी, तो मैंने बोला सर आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। सिंपल, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। मैं इंग्लिश बोलता हूं सर, मैं हूं सर, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश। अब एक चीज है सर, दूसरी बात, मैं आई और वी की बात करता हूं। देखिए जो भी काम करता है सर, आई, वी, यू और दे, ये जो काम करते हैं ये सीधा वर्क करते हैं। सीधा बोलूंगा आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क। अब इसके अलावा इन सबसे अलग, यानी आपसे मुझसे अलग कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो इट हो। अब अगर ये काम करते हैं तो हम सीधा बोलेंगे सर ही, चाहे वो शी हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, चाहे वो ही हो और चाहे वो हो सकता है शी और चाहे वो हो सकता है इट। तो ये काम यानी वर्क नहीं होगा, ये करेंगे वर्क्स, WORKS। तो दैट्स राइट, क्लियर कीजिएगा, आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क। अगर मैं इसकी बात करूंगा सर तो ये वर्क नहीं करेंगे, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। अब एक चीज है, मैं कहता हूं सर मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज। सिंपल, ये कॉलेज जाता है बट ए पर्टिकुलर पर्सन, सपोज कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो कॉलेज जाता है, मान लीजिएगा उसका जॉन। अगर मैं कहता हूं जॉन कॉलेज जाता है तो बोल देंगे सर जॉन गोज टू कॉलेज, जॉन गोज टू कॉलेज। वो गोज क्यों आया? क्योंकि ही वर्क्स, क्योंकि वो वर्क नहीं, दैट्स व्हाई वो वर्क नहीं करता, वो करता है वर्क्स। तो सीधा बोलेंगे जॉन गोज टू कॉलेज। अच्छा बात करिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं हुआ।
खेलना हुआ मेरी वर्ब हुई और ऑब्जेक्ट मेरा क्रिकेट बन गया, तो सीधा बोलूंगा आई प्ले क्रिकेट। नहीं, अगर मैं कहता हूं जॉन क्रिकेट खेलता है तो सीधा बोलेंगे जॉन। अब वर्क तो वो करता है, दैट्स राइट, वर्क तो वो करता है, क्रिकेट खेलने वाला वर्क करता है, तो वर्क नहीं करता तो क्या करता है, वर्क्स करता, तो सीधा बोलेंगे जॉन प्लेस क्रिकेट, जॉन प्लेस क्रिकेट। अब इनफैक्ट क्वेश्चंस यहां से एक बहुत अच्छी सी क्वेश्चंस है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर क्या आप वर्क करते हैं, क्या आप वर्क करते हैं? अब सिंपल सी बात है, जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं और यू से बात करते हैं, क्योंकि मैं वर्क की बात कर रहा हूं, तो सीधा एक खास वर्ड ले लेते हैं जिसको बोलते हैं डू, और आप यू से पहले रख देते हैं, दैट्स कॉल्ड, अब ये बन गया डू यू वर्क, डू यू वर्क, यानी आप काम करते हैं। सिंपल सी बात है, डू यू वर्क। अगर मैं पूछता हूं सर आप चाय पीते हैं, तो सिंपल बोलेंगे आप, यानी कि क्वेश्चन बन रहा है, पुट अप हो रहा है क्वेश्चन, तो सीधी बात करेंगे डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, क्योंकि टेक इनफैक्ट क्लियर करेंगे सर किसी भी चीज को पीना वैसे ड्रिंक होता है और खाना ईट होता है, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज की में इन द स्पोकन लैंग्वेज ईट और ड्रिंक के इन प्लेस हम दोनों की जगह पर टेक का यूज करते हैं, और सीधी बात करेंगे सर डू यू टेक टी। अगर कोई दूध पीने की बात करें तो बोलेंगे डू यू टेक मिल्क, कोई खाना खाने की बात करें तो सीधा बोलेंगे डू यू टेक मील। वैसे तो खाना फूड होता है, एफ डबल ओ डी, लेकिन वो फूड जो होता है वो कच्चा खाना होता है, लेकिन अगर खाने को जब बना करके आप उसको बना लेते हैं तो वो मील बन जाता है। तो हम फूड नहीं, फूड वो होता है जो बाजार से लाया जाए, और जब हम उसे पका देते तो वो मील बन जाता है, तो हम सीधी बात करेंगे डू यू टेक मील। तो करेक्ट योर इंफॉर्मेशन, करेक्ट कीजिएगा, आज के बाद नहीं बोलेंगे डू यू टेक फूड, आज के बाद आप बोल सकते हैं डू यू टेक मील। अब इनफैक्ट बात करें, अगर आप चाउमीन खाते हैं, मतलब मान लीजिएगा मैं कहता हूं मैं चाउमीन खाता हूं, आई टेक चाउमीन, और मैं कहता हूं सर आप चाउमीन खाते हैं, तो सीधी बात करेंगे डू यू टेक चाउमीन। अगर मैं खाता हूं तो बोलूंगा यस आई टेक चाउमीन। नहीं सर, मेरा भाई चाउमीन खाता, मेरा भाई चाउमीन खाता, माई ब्रदर टेक्स चाउमीन, क्योंकि ही वर्क्स। अगर मेरी बहन है तो वो बोलेंगे शी वर्क्स, तो तभी हम बोलेंगे माई सिस्टर टेक्स चाउमीन। अगर मेरी मदर खाती है तो बोलेंगे माई मदर टेक्स चाउमीन। अच्छा, लाइफ है सुबह सुबह उठना, जिसे बोलेंगे गेट अप अर्ली। मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप अर्ली। आप उठते हैं, यू गेट अप अर्ली। नहीं, ये उठता है, ही गेट्स अप अर्ली। मेरी मम्मी सुबह उठती है, माई मदर गेट्स अप अर्ली। अब इनफैक्ट है, आप क्वेश्चन करेंगे, आप किसी से क्वेश्चन डायरेक्ट बात कर रहे हैं, किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सीधी बात करेंगे डू यू। मैंने बोल सर आप सुबह उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली। अगर उठते हैं तो सीधा बोलेंगे यस आई गेट अप अर्ली। अब मैं आपकी मम्मी के बारे में बात कर रहा हूं सर, आपकी मम्मी सुबह उठती है, तो जब मैं आपकी मम्मी की बात कर रहा हूं सर, तो दैट्स व्हाट। अगर मैं डायरेक्ट आपसे आपके बारे में बात करूंगा तो डू यू, लेकिन अगर आपसे मैं किसी और के बारे में बात करूंगा तो डज ही, चाहे वो शी हो, तो हम सीधी बात करेंगे डज ही शी वर्क, डज ही शी वर्क। अब मैंने कहा सर देखिएगा, आपकी बात करी से मेरी मम्मी के बारे में पूछता हूं आप किसी की मम्मी के बारे में पूछिए, आप किसी के फ्रेंड के बारे में पूछिए, आप किसी टीचर के बारे में पूछिए, आप किसी नेबर के बारे में पूछिए। अगर मैं कहता हूं सर आपका नेबर, कोई भी काम करने की बात करें, आपका नेबर ऑफिस जाता है, तो सीधी बात करेंगे डज योर नेबर गो टू ऑफिस। जब क्वेश्चन करेंगे, जब कभी भी क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें एस या ईएस वर्ब में नहीं आता। आप सीधा क्वेश्चन करते समय वर्ब को, मेन वर्ब को सीधा रखेंगे। यानी कि कहने की बात है, अगर मैं बात करूंगा सब सीधी बात करेंगे डज ही वर्क, डज ही वर्क, डज योर ब्रदर वर्क। लेकिन अगर मैं यस में रिप्लाई करेंगे, अगर आप यस में रिप्लाई करेंगे, तो चाहे वो ही हो और चाहे वो शी हो, तो वो करेगा वर्क्स।
वो सीधा करेगा वॉक्स। यस ही वॉक्स, यस शी वॉक्स। मैंने बोला था आपके पापा ऑफिस जाते हैं। डज योर फादर गो टू ऑफिस? अगर वो जाते हैं तो बोलेंगे यस माई फादर गोज टू ऑफिस, या बोल देंगे ही गोज टू ऑफिस, क्योंकि ही वर्क्स। क्वेश्चन करेंगे तो वर्क, और जब आंसर देंगे वर्क्स। यानी क्वेश्चन करेंगे तो मेन वर्ब, सीधा मेन वर्ब, और जब इसका आंसर देंगे तो वर्ब में वर्ब्स बन जाएगा। कोई भी काम, जैसे इंग्लिश बोलने की बात करें, अगर मैं कहता हूं मेरे पापा इंग्लिश बोलते हैं, माई फादर, यानी पापा मेरे सब्जेक्ट हुए, सीधा बोलूंगा माई फादर स्पीक्स इन इंग्लिश, क्योंकि जो मेरे पापा वर्क करते हैं वो स्पीक करने वाला काम करते हैं, तो वो स्पीक नहीं करेंगे, स्पीक्स करेंगे, सीधा बोलेंगे माई फादर स्पीक्स इन इंग्लिश। रोज आपके पापा इंग्लिश बोलते हैं, डज योर फादर स्पीक इन इंग्लिश? अगर वो बोलते हैं तो बोलते हैं यस माई फादर स्पीक्स इन इंग्लिश। तो मैंने कहा से देखिए वर्ब की बात करें, आप सीधा या तो बात करेंगे वर्ब, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सीधा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधी बात करेंगे डू या डज को बाहर लाएंगे। अगर डू की बात करें, सर आई वी यू दे की बात करें तो डू को बाहर लाएं, और ही और शी की बात करें तो डज को बाहर लाएं। देयर इज नथिंग टू मोर। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा, आप सब जान गए होंगे, और आपको डू और डज को एग्जैक्टली पॉइंट पर कहां लगाना है आप जान गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सेट करें इंग्लिश वर्ड क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।